8. ये शायद उस टाइम की बातचीत होगी हर्ष, जब हम लोगों ने इंडियन वैदिक पॉडकास्ट के एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे थे और उस रिकॉर्डिंग के दौरान हम लोगों ने बातचीत करी थी इसके बारे में जो रावण का बेटा था मेघनाथ, हाँ, इंद्रजीत जिसको बोला जाता है। और इंद्रजीत के बारे में बातचीत करते टाइम आपने एक चीज बताई थी कि वो बड़ा ही वो परफेक्ट होता है इंद्रजाल बनाने में। एंड फॉर दैट मैटर रावण भी, आई थिंक आपने बताया था कि रावण संहिता में इंद्रजाल के बारे में भी चीजें मेंशन करी गई हैं। इवन रावण ने भी 2-3 ऐसी किताबें लिखी हैं जो इंद्रजाल के ऊपर बेस हैं, ऐसा भी है। इवन रावण ने भी शायद 2-3 किताबें लिखी हैं जो इंद्रजाल के बारे में। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने पहली बार जब इंद्रजाल को सुना था, ठीक है, तो मेरा जो खुद का एक अंडरस्टैंडिंग जो थी, कॉम्प्रिहेंशन ये था कि इंद्रजाल बेसिकली एक तरीके का माया जाल जिसमें आप इंसान को फंसा सकते हैं। इस मोर लेस जैसे मैट्रिक्स जो मूवी है, तो उसमें जो एक तरीके के मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है और कैसे जो एक मैट्रिक्स की लिमिटेशंस होती है वहीं आपकी भी लिमिटेशंस हो जाती हैं। ये अगर आप मैट्रिक्स के अंदर हैं तो सॉरी टू कट यू ऑफ, ये मुझे जानना है कि क्या होता है मैट्रिक्स, मतलब एक बार अगर आप अपने शब्दों में और लोगों को ऐसा है, मैं मैट्रिक्स को अपने शब्दों में डिफाइन करूंगा तो मुझे लगता है ये एपिसोड बड़े छोटे पड़ जाएंगे। वो अपने आप में एक बड़ा ही अलग ही कॉन्सेप्ट है, मतलब इज इट अ हॉरर कॉन्सेप्ट और समथिंग? इट्स नॉट एक्चुअली हॉरर। अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे थोड़ा एक वो कहते हैं ना आई ओपनर टाइप्स, आप अपनी रियलिटी के ऊपर सवाल करने लग जाएंगे। बेसिकली उसमें दिखाया ये गया कि यार मोटा मोटी अगर मैं बात करूं कि रियलिटी जो है, रियलिटी आपको जैसी दिखा दी जाती है, मनवा दी जाती है, मान लेते हैं। कुछ वैसा ही हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। मतलब और भी रियलिटीज हैं पर हम लोग उसको ना देख के जो रियलिटी में दिखाई जाती है हम उसको देखते हैं, ऐसा। मतलब बेसिकली इंसान का दिमाग कुछ ऐसा होता है कि आपको अगर एक मैट्रिक्स में डाल दिया जाए, एक रियलिटी में डाल दिया जाए, तो उसको आप उससे सवाल नहीं करेंगे, आप चुपचाप उस तरीके से प्रोग्राम हो जाएंगे। दिस इज द वे ह्यूमन माइंड वर्क्स। It has always worked like that and it will always work like that. तो हमेशा आप एक जो है ना मैट्रिक्स में है, जिसको शायद हम लोग हिंदी में माया बोलते हैं, माया जाल एक तरीके का। आपने एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और आपको लगता है यही है बस जो है। तो that is what Matrix is in a very easy way of saying that। और मैं बताऊं मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं इसको ही एक तरीके का इंद्रजाल समझता था कि आपकी इंद्रियों ने उसी दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया है जो दुनिया आपको दी गई है। एक तरीके का वेब बना दिया है तुम्हारे आसपास, एक तरीके का वेब बना दिया गया है और आप कहीं ना कहीं अपनी स्वेच्छा के साथ उस वेब में फंसे हुए हैं। और आप शायद निकलना भी नहीं चाहते उसमें से इन अ वे। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इंद्रजाल। अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आप इंद्रजाल क्या होता है फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे बताएं, ताकि फिर हम लोग कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। देखिए, इंद्रजाल ऐसा कहते हैं कि क्योंकि मेघनाथ वाले एपिसोड में भी मैंने बताया है, जिसने भी इंडियन वैदिक पॉडकास्ट सुना होगा उसको पता होगा कि इंद्रजाल एक ऐसी चीज है जो अलग अलग तरह के जादुओं को मिला करके बनाया जाता है। एक तरीके से जादुओं को मिला, यस, जादू भी नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि तंत्र को मिलाकर। जादू तो कह रहे अलग टर्म हो जाती है, वो एक आर्ट है बेसिकली। लेकिन रावण को ऐसा कहते हैं कि जब उसको षटकर्म हासिल हुए थे, जब षटकर्मों का ज्ञान हुआ था, तो उसमें और भी कई विद्याएं शामिल थी, परा अपरा प्राण विद्या, न जाने क्या क्या, उसमें बहुत कुछ शामिल था, त्राटक भी शामिल थे उसमें। तो ऐसा कहते हैं कि रावण ने इन सारी चीजों को अपने माइंड में तो रखा ही रखा जी। अब कहते हैं ना कि आपको हमने एक पूरा सिस्टम दे दिया, एक पूरा कंप्यूटर दे दिया है, ठीक है, नाउ यू क्रिएट। अब आप देखो आपको उसमें क्या करना है। तो शिव जी ने एक पूरा सिस्टम यानी कि पूरा षटकर्म उसको दे दिया रावण को। अब उससे उसको क्या करना है ये उसको समझना है। कहने का मतलब ये है कि वो उसको किस तरह, मान लो उच्चाटन और मारण को उसने एक साथ रख दिया, या उसने विद्वेषण और स्तंभन को एक साथ रख दिया। तो इस तरह से उसने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग तरीके से जी। और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक ऐसा तरीका मिला जहां पर उसने करीब 3-4 अलग अलग तंत्र की विधाओं को जोड़कर किसी इंसान पर वो परफॉर्म किया, किसी भी प्रजा के ऊपर परफॉर्म किया और वो हो गया। इवन ऐसा कहते हैं कि उसने ग्रहों को पकड़ने के लिए इंद्रजाल का प्रयोग किया था। उसने कोई विद्या का प्रयोग नहीं किया था, उसने इंद्रजाल का प्रयोग किया था। तो अब मैं बताता हूं इंद्रजाल इतना ज्यादा कारगर क्यों होता है। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स सपोज किसी के घर में हम जाते हैं वहां पर, और मैं उनसे बताता हूं कि आपके यहाँ पर उच्चाटन या विद्वेषण या मारण का प्रयोग हुआ है,
राइट? जी। यदि मैं आपसे बोलूंगा कि मारण का प्रयोग हुआ है तो आप एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अगर सपोज करो तो आप यही सोचोगे कि मारण की काट क्या होती है या उच्चाटन की काट क्या होती है, राइट? बट ऑब्वियसली आप उसको कट करोगे कैसे भी करके, जो उसका एक वे होगा उसको अपनाओगे। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि उच्चाटन, मारण और विद्वेषण तीनों एक साथ हो गया है और अब आप कैसे उसको सुलझाओगे, तो तीनों की काट आप देखिए। बात ये होती है कि हर षटकर्म में जितने भी जैसे सम्मोहन है, मारण है, उच्चाटन है, इनका अपना अपना एक तरीका होता है सही करने का, और इनके तरीके में तुम एक टाइम पे एक ही बार एक ही चीज का प्रयोग कर सकते हो जब काटते हो तो। उदाहरण, मारण को काट रहे हो तो मारण के काटने वाला ही प्रयोग कर सकते हो। यदि तुमने उसी के साथ साथ उच्चाटन भी कर दिया तो वो इंसान मर जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? वो इंसान बचेगा ही नहीं। और अगर आप एक एक करके करें तो उतना टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। मान लो आपके पास टाइम ही आधे घंटे का हो और आपको पता चला कि इसके ऊपर उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन, मारण जो भी है सब हो गया है। नहीं, अगर टाइम हो मान लो तो फिर आप लाइक कर सकते ना बारी बारी करके। दिक्कत ये कि बॉडी क्या झेल पाएगी उस प्रोसेस को, क्या बॉडी समझ पाएगी? अब मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ हुआ है जहां पर इंद्रजाल को किसी ने काट दिया हो। क्या बात कर रहे हैं? इंद्रजाल का कार्ड मौजूद ही नहीं है? मौजूद ही नहीं है। मतलब हमारे कानपुर में राहुल एक मंदिर है, रावण का मंदिर है जी। वहां पर यदि आप जाएंगे कभी दशहरे के साइड में, वो एक ही दिन खुलता है। तो उस मंदिर में क्या है कि किताबें रखी हैं और उन किताबों में एक क्या बोलते हैं, एक टॉपिक है, उसका नाम है वृहद इंद्रजाल। मतलब कंप्लीट इंद्रजाल, बेसिकली कंप्लीट इंद्रजाल, मतलब इन ब्रीफ, पूरा का इन ब्रीफ। हाँ जी। तो बचपन में तो देखता था, उसमें कुछ समझ में आता नहीं था मुझे जी, पर मैंने एक बार जाके उस किताब को खरीद लिया। अब उस किताब में मैंने देखा कि और क्या लिखा है, वृहद इंद्रजाल क्या होता है, तो उसमें खैर बताया। तब मैंने रावण संहिता को उतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा था। क्योंकि रावण संहिता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया, रावण ने इतने सारे विधान इसलिए बताए हैं क्योंकि उसने षटकर्मों को मिलाकर कुछ अपना बनाया। जैसे आप मान के चलिए उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि जो भी इंसान आ रहा है उसको 2 मिनट में वशीकरण कैसे करें। 2 मिनट मतलब पल भर में वशीकरण कैसे करें, वशीभूत कैसे करें। तो उसके लिए अलग अलग चीजें लिखी हुई थी वो मिलाकर, और बड़े अटपटी सी चीजें। अगर आप पढ़ेंगे कभी रावण संहिता तो उसमें लिखा हुआ है कि गाय का जो मल होता है, उसके बाद उल्लू के नाखून होते हैं, ये सब चीजों को मिलाकर कुछ ऐसा करके जाओ। तो उसमें अलग अलग, तो आप देख रहे हैं बड़ी कॉमन चीजें लिखी हुई हैं जी, जो बहुत रेयर मिलती हैं। रावण को तो हासिल हो सकती थी कैसे भी करके, तो उसने सारे इन षटकर्मों को मिलाकर अलग अलग तरीके के प्रयोगों को लिख दिया कि ये प्रयोग कारगर हैं एक तरीके से। वृहद इंद्रजाल को पढ़ा मैंने जी। पढ़ने के बाद राहुल एक चीज रियलाइज हुई कि उसमें जो चीजें आपने, जैसे हम लोगों ने कई बार डब्बे मूवी का जिक्र किया है, उसमें आपने बताया कि उसमें घोड़े की आंख और पता नहीं क्या क्या मिलता था, वो सारी चीजें। भाई घोड़े की या आई थिंक सुअर की बकायदा आंतें वगैरह जो है वो लेके गाड़ देते हैं, घोड़े के सर और सुअर की आंतें। काफी गोरी होता था, ठीक है, और उस जादू से काट करना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो एक सिंपल तरीके से है ही नहीं। राइट। वो प्लेन तरीका नहीं है कि भाई मैं यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ तो लखनऊ से सीधा एक ट्रेन पकड़ूंगा सीधा लखनऊ। उसका तरीका ये है कि वो रुक रुक के जाएगा, कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा। तो तुम पहचानने में मुश्किल कर दोगे कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। राहुल, एक छोटा सा केस दिल्ली का है जहां पर एक इंसान अपने आप को अघोरी समझने लगा था। बड़ा अजीब सा केस है, और वो उसके कहने का मतलब ये था कि उसको इंद्रजाल आता है और न जाने तरह तरह की चीजें वो अपने घर के आसपास पड़ोस अड़ोस में किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि सुबह के टाइम वो उठा होगा तो मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे, तो उसने एक बच्चे को बुलाया और बच्चे के सर पे हाथ रखा और बोला, जा आज से तू बहुत अमीर हो जाएगा। वो बच्चा हंसने लगा। अब बच्चा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं था। उसने घर में जाके बोला तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि आदमी शायद सही नहीं है, इससे दूर रहते हैं। तो मोस्टली जितना भी मोहल्ला वाला था उससे दूर रहने लगा। होली के दिन राहुल, जिस दिन होलिका दहन होता है, ये क्या काम करते हैं, ये महाराज जाते हैं और जाके सीधा जो अग्नि जल रही होती है उसके पास खड़े होकर सबका प्रेडिक्शन करने लगते हैं। अच्छा। और बड़ी ही सरप्राइजिंगली वाले तरीके से जिसका जो भी प्रेडिक्शन होता है वो सही निकलता है। मतलब 8-10 फैमिली होती है और सभी का प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट। तो वो कहता है कि घर में जाकर यहाँ पर तुम सुअर के दांत रख दो। सुअर का दांत बाय द वे तंत्र में बहुत यूज होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर घोड़े की नाल रख दो, घोड़े की नाल में खून लपेट दो, समथिंग लाइक कुछ ना कुछ बताता है वो हर एक इंसान को। 8 फैमिलीज होती हैं, उसमें से 2 फैमिली ये कर लेती है जो बताया जाता है, बाकी 7-8 नहीं करती हैं। तो जो 2 करती हैं वो राहुल अगले दिन से उनके घर के बाहर बैठ जाती हैं। ऐसा करके बाहर आके बैठ जाती नहीं है, बैठना मतलब जमीन पे नहीं कि धरना दे देते हैं कि मतलब खोलो दरवाजा,
हम आए आपसे मिलना है हमको, एक तरीके का पूरा जो कह सकते हैं ना महावशीकरण जो हम लोग बात करते हैं जी, वो। और वो आता एकदम अघोरियों के भेष में बाहर आता है और कहता है बैठ जाओ और उसके बाद हम तुम्हारे बारे में भविष्य बताएंगे, तो हमारा दरबार लगाओ, उसका बार बार ये कहना था। अब जब वहां पर ऐसा हुआ कि एक दिन जागरण हुआ राहुल, और जागरण में सुंदरकांड था और सुंदरकांड के साथ राम कथा थी पूरी, तो उसमें ये महाराज आते हैं और कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं। मतलब बड़ा अजीब सा उसका सिनेरियो था जो एकदम सोच और समझ के परे था। कहता है कि मैंने हनुमान जी को अपने इंद्रजाल से रोक लिया है, अब वो यहाँ से हिल नहीं सकते। अब ये वो कहते हैं ना कि हनुमान जी आते हैं कथा सुनने, इस तरीके से। तो लोगों ने उसको पागल करार दे दिया पूरी तरीके से। और जब लोगों ने उसको इतना बोला है कि तुम पागल हो, मतलब न जाने क्या क्या बोल दिया है, अगले दिन उसकी लाश उसके घर में मिली है। कैसे? फांसी लगा ली उसने। फांसी ही लगा ली अपने आप, डिप्रेशन में आके उसने फांसी लगा ली एक तरीके से। ओके। लेकिन आज भी वो घर राहुल खाली है और उस घर में कोई नहीं आता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है जी, उसको मतलब एक नई कोई फैमिली शिफ्ट हुई होगी, अब तो बंजर पड़ा है वो घर, एकदम पेड़ पौधे ज्यादा हैं उस घर में जी। तो ऐसा कहते हैं कि एक फैमिली आई और उस फैमिली को वो एक अघोरी के रूप में रेडी होता हुआ दिखता था और कहता था कि ये तरीका कर लो, बड़ा अजीब सा तरीका कि अपनी पेशाब में सिंदूर मिला लो और सिंदूर मिला के अपने माथे पर लगा के जाओ, तुम्हारा घर पनपेगा, इस तरीके से। ये जो सब टोटके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने शायद आपको बताया था कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान या उसके प्रोडक्शन के दौरान मेरी बातचीत हुई एक फॉरेस्ट गार्ड से। ओके। और उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब चीज बताई। उन्होंने बताया कि एक जानवर होता है जिसको मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं। क्या? मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं उसको। ओके। एक जानवर होता है बेसिकली, और उसकी जो है ना तस्करी बहुत होती है और काफी पोचर्स होते हैं जो उसको ले जाते हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि उसका जो मॉनिटर लिजर्ड का जो उसके टेस्टिकल्स और उसकी जो पीनस होती है जी जी, वो ज्यादातर की तस्करी होती है ब्लैक मैजिक के लिए। व्हाट? हाँ, और ये बड़ा एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, मतलब ये सिर्फ इंडिया में भी होता है? मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ओके। यहाँ पे उत्तराखंड के जंगलों में भी खासतौर पर मॉनिटर लिजर्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे। और उसके टेस्टिकल्स वगैरह, आप ये बताऊं आपको मैं कि उसके टेस्टिकल्स वगैरह बकायदा ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। और क्या कहते हैं, एक डार्क वेब जो होता है उसमें एक साइटें होती है जहाँ पे इस तरीके की जो बोनियां वगैरह लगती हैं। और इन सबसे बड़ी हैरानी के बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज की, इसमें नॉट जस्ट मॉनिटर लिजर्ड टेस्टिकल्स, उल्लू के नाखून, उल्लू का पूरी खाल, बेसिकली वो सब, ये सब ज्यादातर के जो है एक्सपोर्ट होता है चाइना और सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज में। तो पहली बात तो ये यार कि ब्लैक मैजिक की हरकतें हैं और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये बाहर भी बिक रहा है। लोग कुछ नहीं तो उसका एक ताबीज बना करके गले में लटका लेते हैं। लोगोग का ऐसा बड़ा मानना है कि इससे जो है ना बैड स्पिरिट्स दूर रहती है, नेगेटिविटी दूर रहती है, ऐसा कुछ। तो ये सब जो चीजें होती है, पहली बात तो क्या ये जैसा आपने रावण संहिता बताया कि मेंशन होता है इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने कभी ऐसा कोई रियल लाइफ कोई बंदा देखा, कोई तांत्रिक जो इस किस्म की सामग्री का इस्तेमाल करता है और उसके किए हुए कामों का एक्चुअली में कोई रिजल्ट निकला है? हाँ राहुल, मतलब बनारस में कई सारे ऐसे तांत्रिक हैं, आपको मिल जाएंगे, राह चलते मिल जाएंगे आपको। ऐसे तांत्रिक, उनके बैग में ये सब पड़ा रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब सिर्फ ऐसे तांत्रिक इनके असर क्यों करते हैं मालूम है? उनका रीजन ये होता है कि लेट सपोज रावण ने, आपने एक थ्योरी बनाई राहुल कि आपके हिसाब से कि भाई हम रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे या फिर इस वे में बैठेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग का ये जो आउटपुट है ये अच्छा आएगा, एक आप नॉर्मल भाषा में समझे, ठीक है। लेकिन और ये जो थ्योरी है ये हमने किसी और को दे दी, सेम थ्योरी। दिक्कत क्या है कि ये हमारा नॉलेज है, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन है जो हम उसको दे रहे हैं जी। अब उस इंफॉर्मेशन को वो कैसे ढालता है वो उसकी अपनी हेडेक है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग अगर 45 डिग्री के एंगल पे बैठे हैं तो ही वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी है, उसकी हो सकता है अलग रिकॉर्डिंग अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वृहद इंद्रजाल में चीजें लिखी हैं लोग ट्राई तो कर लेते हैं उसको, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो रावण के हिसाब से सही था, वो रावण की ऊर्जा के हिसाब से वो एनर्जी सही थी, उसने उस हिसाब से उसको बना लिया। लेकिन वो ठीक है, लेकिन कहने के ये सब टोटके तो जरूर है, मतलब राइट, कि इसमें तो मतलब जमाने भर की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है और लोगों के ऊपर इस तरीके के षटकर्म किए जाते हैं। बिल्कुल राहुल, ऐसे टोटके मौजूद हैं और लोग करते हैं। पुराने समय में भी कितने सारे टोटके अवेलेबल थे, हम लोग कितने सारे टोटकों के बारे में बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल। कारगर होते हैं, बड़े मतलब सरप्राइजिंगली तरीके से कारगर होते हैं। एक दिन मेरे गले में कुछ तो दिक्कत हुई थी, अक्सर हो जाती है, आपको पता ही है। तो
तो अचानक से मम्मी ने क्या कहा कि ये लो पानी और इसको चाकू से काट के पी जाओ। पानी को काट के पी जाओ? पानी को काट के, एग्जैक्टली। अब ये मैं आपको पूछवाऊंगा मम्मी से भी, तो उन्होंने मुझे पानी दिया, एक चाकू दिया और बोला इसमें ऐसे क्रॉस बना दो। मैंने बना दिया चाकू से। होता है ना, पानी कट तो रहा नहीं कहीं से। जीसस वाला क्रॉस? नहीं, नॉर्मल क्रॉस वाला क्रॉस, एक्स वाला क्रॉस। तो वो बना दिया और उसके बाद मैं पानी पी गया। सरप्राइजिंगली 5 मिनट में मेरा गला ठीक हो गया राहुल, आउट ऑफ नोवेयर। ये बुजुर्गों के कुछ टोटके जो बड़े अजीब हैं। सब चीजों की मैं तो वही मतलब गारंटी, जितने भी लिसनर्स हैं मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये हम लोग को ऐसे कोई प्रमोट नहीं कर रहे, बट एक्सपीरियंस है अपना, आपको मानना ना मानना की मर्जी है। बट या आप कुछ कह रहे थे जी। तो मतलब इस तरीके के न जाने कितने सारे टोटके, वो जो एक नाभि वाला है, नाप उखड़ने वाला, तो वो तो चलो एक आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नाप उखड़ने के बाद उसको करते हैं वो ऐसा कटोरे उटोरे गर्म करके। मोस्टली जब आप गांव की प्रथाओं और इन सब में देखेंगे ना राहुल, तो वहां पर टोटके प्रधान है। मतलब टोटकों को पहले रखा जाता है कि मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार है तो गर्म पानी में पैर डाल के बैठाल दो उसको, वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बड़ा सरप्राइजिंगली ये कैसे सही होगा, शायद वो बॉडी का अपना कुछ होगा भाई, सही हो जाता होगा। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इंद्रजाल अगर कोई है तो इंद्रजाल से निजात पाने का क्या कोई तरीका होता है? नहीं, इंद्रजाल से निजात पाने का एक ही तरीका है कि इंसान मर जाए। मतलब ये इससे बेहतर कोई तरीका नहीं, इसके अलावा कोई और एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं। इंद्रजाल से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो एक्यूरेट इंद्रजाल करने वाला मिलना मुश्किल है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि अगर वो रावण और उसके बाद मेघनाथ जैसे लोग कर रहे हैं तो क्या आज के टाइम तांत्रिकों को इतनी कैपेसिटी है कि वो इंद्रजाल वगैरह वापस रिपीट कर सकें? इज इट लाइक अ पॉसिबिलिटी? नहीं, वो लोग कोशिशें बहुत करते हैं। इट्स लाइक कि उनको बनानी है बिरयानी पर वो चावल बना के छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने YouTube और इन सब तमाम जगहों में देखा जरूर है कि लोग जो इंद्रजाल के बारे में क्वेरी कर रहे हैं और क्यूरियोसिटीज लाइक पूछ रहे हैं, और फिर काफी से लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग हैं अभी भी। मतलब आप YouTube पर डाल के देखिए इंद्रजाल कैसे होता है, तो उसमें न जाने क्या तरह तरह की चीजें आएंगी कि आप ऐसे कर लें, इस तरीके से इंद्रजाल होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इसको बहुत ज्यादा करीब से देखा है, क्योंकि मैंने इंद्रजाल को बहुत ज्यादा नोटिस किया है राहुल, बहुत लोगों से पूछा है, तो मैं इसमें बहुत श्योर हूँ। और एक दो लोगों से नहीं, मैंने राजरप्पा छिन्नमस्तिका का जो शमशान है वहां के अघोरियों से, तारापीठ के अघोरियों से, मतलब हर जगह जो बहुत वैलिड अघोरी होते हैं ना जहां पे, उन लोगों से पूछा। उन लोगों का भी एक ही कहना है कि इंद्रजाल की काट नहीं है बेटा। ओके। और ये जो बताया जा रहा है यूट्यूब वगैरह पे, ये इंद्रजाल है ही नहीं। इंद्रजाल दरअसल षटकर्मों का मिक्सचर होता है जो बड़ा ही यूनिक होता है, बड़ा ही अलग होता है। चलिए मान लीजिए षटकर्मों का मिश्रण भी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए इंद्रजाल आई एम अंडरस्टैंडिंग कि सब मल्टीपल उसमें षटकर्म है, अगर किसी पे 2 षटकर्म भी हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है उसको बाहर निकालने की? हाँ, 2 क्या कभी ऐसा आपने देखा है अपने उसमें? मैंने देखा है, सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा है 2 षटकर्मों में पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब षटकर्म 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो उस इंसान का बचना इम्पॉसिबल है। पर कैसे अश्विनो, जैसे एक वो कौन सा होता है जिसमें घर में कलह हो जाता है, स्तंभन? जी, स्तंभन, उच्चाटन। तो अगर किसी घर में स्तंभन है तो वो पता भी कैसे चलेगा कि किसी ने स्तंभन करवाया हुआ है? आई मीन नॉर्मली तो घरों में, खासतौर पर जॉइंट फैमिलीज में आपस में ऐसा लड़ाई वड़ाई होती रहती है ना, तो आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे स्तंभन क्रिया कराई गई या कुछ और है? हाँ, मतलब अब देखिए, आमतौर पर जैसे घरों में कलह तो होती रहती है कोई ना कोई तरह की, लेकिन कलह एक और चीज होती है। विद्वेषण से भी कलह सबसे ज्यादा फैलती है। जब कोई विद्वेष मतलब किसी में द्वेष फैला देना, 2 लोगों के बीच में विद्वेष फैला देना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफर नहीं कर पाते हैं कि वो लोग लड़ क्यों रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। और विद्वेषण करने वालों के ऊपर, जिनके ऊपर विद्वेषण किया गया होता है, उनको एक बड़ा ही अजीब सा सिम्टम दिखाई देता है कि वो लोग रात के एक टाइम पे ये सोचते जरूर है कि मैं लड़ क्यों रहा हूं, लड़ने का कोई मतलब नहीं है। और आउट ऑफ नोवेयर 2 भाइयों में लड़ाई। मैंने बगलामुखी साधना में शायद आपको विद्वेषण का एक बहुत भीषण एग्जांपल दिया था। और बड़ा ही अजीब सा था कि वो लोग 2 भाई लड़े पड़े, उनका कुछ वही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि षटकर्मों में, जैसे आपने पूछा कि यदि 2 हैं किसी के ऊपर तो क्या वो हट सकता है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 षटकर्मों में क्या होता है कि तुम्हें पता होता है। मेन बात राहुल सिर्फ टाइम की होती है। इट्स लाइक बेसिकली अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि इंद्रजाल टाइम पर बेस होता है। ओके। यदि मैंने आपके ऊपर कुछ इंद्रजाल किया और उस इंद्रजाल में एक अवधि देनी पड़ती है, एक समय देना पड़ता है। मैंने आपके ऊपर उच्चाटन, विद्वेषण और मारण, ये तीनों कर दिए राहुल, मतलब सीरियसली नहीं लेकिन कर दिए, मान लीजिए जी। तो ये करने के बाद क्या होगा कि मैंने जब ये तंत्र की कुलों को जोड़ा होगा तो मैंने उसमें ये विधान दिया होगा कि सिर्फ 2 पहर तक आप जिंदा रहोगे।
उसके बाद आपका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ओके। अब 2 पहर मतलब कितना, हमारे पूरे एक उसमें एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 2 पहर मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा जीवित रहोगे। अब ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि दिमाग में है हमारे पास 2 घंटे, अब 2 घंटे में आप क्या क्या कर लोगे राहुल? उच्चाटन के मंत्री इतने ज्यादा हैं कि तुम्हें उच्चारण करते करते 3 घंटा लग जाएगा, तो आप बचाओगे कैसे? तो जिस केस के बारे में आप बता रहे हैं जहाँ पे 2 षटकर्म हुए थे, तो बेसिकली वहां पे फिर को बच नहीं पाया। नहीं, वहां बच गए क्योंकि वहां पर 6 पंडितों ने एक साथ बैठ के मंत्रोच्चारण करे थे। अच्छा, ऐसा भी होता है अगर मल्टीपल लोग कर रहे हैं तो। और बड़े अजीब तरीके से, मतलब ऐसा कहा गया था कि उसको घर की चौखट पे रखा गया था। मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं बताऊंगा कि लड़की को क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, उसके ऊपर किया गया, वो बेड से उठ नहीं पा रही, स्तंभन था उसके ऊपर पूरी तरीके से जी, और बेड पे लेटे 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 वो मरने की कगार पे आ गई, तो उसको जानबूझकर उठाया गया, घर की चौखट पे लाया गया, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, मतलब बीचों बीच उसको खड़ा किया गया, और उसके दोनों हाथ को बाहर से उसके पापा ने पकड़ा, अंदर से उसकी माँ ने। तो अंदर जो बैठे थे पंडित, घर के अंदर, ऐसा कहते हैं ना, घर एक अपना एक घर की अपनी एक वैल्यू होती है, घर के अपने कुल देवता होते हैं, पर घर की चौखट के बाहर भी अपने एक ग्राम देवता होते हैं। 2 अलग अलग एनर्जीज काम करती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पंडित होते हैं, 3 अंदर जो बैठे हैं, जो उच्चाटन को सही करने के लिए लगे हैं, वो अंदर से उच्चाटन करेंगे, जो उसके एक कान में जाएगा, सुनेगी वो दोनों ही कान में, लेकिन उसके एक कान में जाएगा, और जो बाहर पंडित बैठे हैं वो दूसरे कान के लिए मारण के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे। और उसके बाद ही वो चीज सही हो पाएगी। उस लड़की ने खैर अपने हाथ पैर खो दिए, मतलब एक पैरालाइज टाइप की हो गई है, बॉडी काम करती है उसकी, लेकिन हाथ पैर चलते नहीं है पूरी तरीके से, दिमाग चलता है, खाना वाना खा लेती है, पर ऐसा कहते हैं कि मंत्रोच्चारण सुनते 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 पता नहीं क्या हो गया उसको, एक अलग तरीके के ट्रांस में चली गई और उसके बाद लेट गई। वो जिंदा है लेकिन हाथ पैर नहीं काम कर रहे, हाथ पैर वगैरह काम नहीं तो उसका भी एक रीजन है राहुल। मतलब उन पंडितों से जब पूछा गया कि क्या रीजन है, तो उन्होंने ये बताया कि चूंकि इसका जो पैर था वो धरती से कनेक्टेड था, घर की, तो घर के जो कुल देवता थे उन्होंने इसके जरिए इसके शरीर में प्रवेश किया ताकि जो बुरी चीजें उच्चाटन की वो जा सके, और जो बाहर के ग्राम देवता हैं उन्होंने इसके दूसरे पैर से प्रविष्ट किया ताकि जो मारण की क्रिया है वो खत्म हो पाए। तो इसका पैर तो खराब हो गया और हाथ पकड़ा हुआ था इनकी माँ ने, वो एक ऊर्जा ट्रांसफर का जरिया थी, इस वजह से उसके हाथ भी खराब हो गए पूरी तरीके से। तो अब ये बड़ा अजीब सा उन्होंने एक लॉजिक दिया कि षटकर्मों को शायद सही करने का ये तरीका होता है, तो उन्होंने इस तरीके से बताया इंद्रजाल के बारे में।